सौनक जी ने पूछा सूत जी से, गुरुदेव कि भगवान सदाशिव का नाम त्रिपुरारी क्यों पड़ा, हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, सौनक आदि भगवान सदाशिव के सुपुत्र स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर नामक दैत्य का वध किया। तारकासुर के मृत्यु के पश्चात उसके 3 बेटे बचे। किसके? तारकासुर के। तीनों बेटों ने जाकर के ब्रह्मा जी की अखंड साधना करी। राक्षस लोग सबसे पहले जाकर के कठिन तपस्या करके शक्ति ही अर्जित करते हैं दुराचार फैलाने के लिए। तो जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या में संलग्न हो गए तीनों। तारकासुर का जो एक बड़ा बेटा है उसका नाम है तारकाक्ष। क्या नाम है? तारकाक्ष। जो दूसरा बेटा है उसका नाम है विदुन्माली, और जो तीसरा बेटा है उसका नाम है कमलाक्ष। तीनों ने तपस्या की, ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, सामने प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो, हम प्रसन्न हैं। तो तीनों ने कहा कि बाबा हमें अमर कर दो, हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा विधि का विधान है कि किसी को अमर नहीं किया जा सकता। जिसका जन्म हुआ है वो अमर नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म के साथ ही व्यक्ति की मौत जन्म ले लेती है। तो मरना तो सबको पड़ेगा, कोई और वरदान चाहो तो मांग लो। तब तीनों ने कहा बाबा तो फिर हम तीनों के लिए एक सुंदर महल बना दो, नगरी बसा दो 3, एक लोहे की, एक सोने की, एक चांदी के किले से घिरी हुई। और ये तीनों नगरी ऐसी होनी चाहिए, तीनों पुर ऐसे होने चाहिए कि उसमें आग, तूफान, पानी, झंझावात, देवी देवताओं का कोई कुचक्र, महामारी, किसी का कोई प्रभाव न होने पाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। दैत्यों के जो विश्वकर्मा है जिनका नाम है मयदानों, मयदानों को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया कि जाकर के 3 पुर का निर्माण कर दो। फिर महाराज उसको अभिमंत्रित कर दिया। तीनों भाई रहने लगे अपने घर में सुरक्षित। ये करते क्या, सुनसान जब समय पाते निकलते जाकर के देवताओं को मार पीट के फिर अपने घर में घुस जाते। अब उनके घर में कोई प्रभाव ही नहीं होता। खूब आतंक मचाने लगे, हाहाकार मचा दिया। देवताओं की कोई शक्ति उनके ऊपर काम ही न करे। सब परेशान हो गए और तांडव तो इतना मचा दिया कि पूरा देवमंडल ही कंपित हो गया, सब पस्त हो गए। एक दिन की बात है, रोते बिलखते हुए वे सब भगवान सदाशिव के पास गए। बाबा तारकासुर के आतंक से तो हम लोगों को मुक्ति मिल गई, लेकिन उसके 3 बेटे जो हैं उन्होंने तो हम लोगों का जीवन दुर्लभ कर दिया है, बहुत कठिन कर दिया है। कृपा करके आप उन दुष्टों से हमारी रक्षा करें। भगवान शंकर कहते हैं कि देखो वे हैं तो राक्षस लेकिन तपस्वी बहुत है। अच्छा ये राक्षस लोग भी बहुत तपस्या करते हैं, ये भी जान लो। बेईमान आदमी का पूजा देख लोगे तो आपका तो जमीन पांव के नीचे से जमीन खिसक जाए, ऐसा अखंड ध्यान। रावण इतने बड़े बड़े यज्ञ करता था, क्या कहना महाराज। तो पूजा पाठ तपस्या किस वृत्ति से व्यक्ति करता है ये निर्भर करता है। शिव कहते हैं वे तपस्वी हैं, इसलिए पहले उनको मारा नहीं जा सकता। विष्णु के पास जाओ। सब देवता विष्णु भगवान के पास गए, स्तुति करी। महाराज तारकासुर के पुत्रों ने हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, उनसे मुक्ति दिलाइए। तब शंकर भगवान ने यज्ञ के द्वारा भूत प्रेत की सृष्टि करी है और कहा जाओ तारकासुर के जो 3 पुत्र त्रिपुर बनाकर रह रहे हैं, कमलाक्ष, तारकाक्ष और विदुन्माली, उनको नष्ट भ्रष्ट कर दो। तपस्वी आदमी के सामने भूत प्रेत निकट फटक नहीं सकते। वह सब इतने भक्त प्राणी हैं, इतनी तपस्या भारी है कि उनके सामने पहुंच करके विष्णु भगवान के द्वारा भेजी गई सारी वो अशुभ शक्तियां नष्ट भ्रष्ट वहीं जलकर भस्म हो गई। विष्णु भगवान को भी पश्चाताप हुआ कि हमारे द्वारा किया गया या प्रयास असफल हो गया, तब तो बहुत कठिन हो जाएगा। तब उन्होंने पुनः अपने इच्छा शक्ति से एक नकली सन्यासी को प्रकट किया है जिसका नाम है मुंडी। क्या नाम है?
बोलो भाई, क्या नाम है? मुंडी। कहा है मुंडी, क्या है? बोले तुम जाओ तारकासुर के तीनों बेटों को धर्म से भ्रष्ट कर दो। मुंडी गया, चेलों को बना लिया अपने, पहुंच गया, नारद जी से थोड़ा सपोर्ट सहयोग ले लिया और जाकर उसने बड़े बड़े प्रवचन शुरू कर दिए। सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, देखते ही हैं। वो कहने लगा ये रुद्राभिषेक करना पाखंड है, पूजा पाठ सब बेकार है, हवन से कुछ नहीं होता, और उनके सब मनगढ़ंत उल्टे सीधे प्रमाण देने लगा। धीरे धीरे राक्षसों को अपने पक्ष में ले लिया, सबका कान फूंक दिया, पूजा पाठ बंद करवा दिया। तो ये धर्म विरोधी यही चाहते ही है कि हम लोग अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से हट जाएं। जब देवताओं को पूजा नहीं मिलेगा तो उनसे हमें शक्ति नहीं मिलेगी, और जब हम शक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो बेकार हो ही जाएंगे। अब वो देवताओं की शक्ति, पूजा पाठ मुंडी के द्वारा सुन करके शिव आराधना से अलग हो गए, शक्ति क्षीण हो गई। तब देवताओं ने जा करके भगवान सदाशिव से पुनः स्तुति करी, बाबा अब उन लोगों ने तपस्या बंद कर दी है, उनके पुण्य क्षीण हो गए हैं, अब उनको आप नष्ट करिए। सब स्तुति करने लगे भोले बाबा की। भोले बाबा ने देवताओं को आश्वासन दिया, ठीक है हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। फिर कुमार कार्तिकेय को लेकर के शिव जी ने पूरे गणों को साथ में लिया है, पूरा देव समाज साथ में हो गया और बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। अंत में भगवान सदाशिव ने तारकासुर के तीनों पुत्रों का जो 3 पुर था, 3 नगर था, सब जलाकर भस्म कर दिया। सारे राक्षस मारे गए, कुछ बचे जो भाग गए, और एक राक्षस था मैदानो, जो भगवान सदाशिव का बड़ा भक्त था और मिस्त्री था, विश्वकर्मा दैत्यों का। शिव जी ने उसको छोड़ दिया, नहीं मारा, सुतल लोक में भेज दिया कि जाओ तुम वहीं आनंद पूर्वक रहो। सारे राक्षस मारे गए, शिव जी के द्वारा 3 पुर नष्ट हुए। तब से भगवान सदाशिव का क्या नाम पड़ा? दुश्मन को संस्कृत में अरि कहते हैं। शत्रु की संस्कृत क्या होती है? अरि। अरि माने शत्रु, और 3 पुर को नष्ट किया भगवान, इसलिए त्रिपुर के शत्रु हुए। त्रिपुर में अरि जोड़ दो तो क्या हो गया? त्रिपुरारी। त्रिपुरारी, त्रिपुर को नष्ट किया, तब से भगवान शिव का नाम क्या पड़ गया? त्रिपुरारी। बोले भोले त्रिपुरारी की, देवाधिदेव महादेव की।